अष्टादशाधिकरणम आरचयति। यजमान सप्तदशाधिकरणम, यजमान सप्तदशत्वाधिकरणम। वहाँ तो 17 पुरुष बताए, 16 ही ऋत्विक होते हैं। आपने 16 ऋत्विकों को लेंगे और 17वां कौन है? तो यजमान ही 7वां होगा। उसके लिए निर्णय देने ये अधिकरण आरंभ करते हैं। सदस्य यजमाने वा सप्तदस्य व्रतत्वतः सदस्य कुरुते किंचिन नासु स्वामिनि तत्वतः। कहते पूर्व पक्षी कहेगा सदस्य में से ले लो, वो भी सब वर्ण किए हुए हैं ये लोग। सदस्य यजमाने वा सप्तदशम, यानी सप्तदशत्व की संख्या की पूर्ति जो है सदस्यों में से एक को लेकर की जाए, ये यजमान को लेकर के किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है व्रतत्वता सदस्य, सदस्य में से एक ले लो, उनका भी तो वर्ण किया हुआ है, काम करने कुछ काम करना है उन्होंने, ये उनको ले लिया जाए। सिद्धांत के नहीं, न किंचित कुरुते। इन सदस्यों में जो व्रत भले ही हों उनके ऊपर कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य करने के लिए नहीं है। इस 16 ऋत्विकों का कार्य तय है, किसको क्या करना है कि नहीं? कौन क्या करेगा, कौन गाएगा, कौन बोलेगा, कौन हवन करेगा, सब निर्णय है वहाँ पर। वैसे सदस्यों में से किसी का भी कोई कार्य विहित कार्य नहीं है। अतएव न असौ, इसलिए न किंचित कुरुते असौ, असौ ने वह सदस्यगण में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता ही नहीं है, विहित है ही नहीं उसके लिए, इसे उनको लेने से कोई फायदा नहीं। किंतु याग संबंधी त्याग रूप कार्य कर रहा है ना, और कोई क्रियाकलाप करे न करे, यजमान त्याग तो करता है, वही मुख्य है। यज्ञ में मुख्य तो त्याग, इदम न मम, इतना कहना मुख्य है। उसे कहे भी नहीं याग तो पूरा ही नहीं होगा, स्वाहा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए त्यागात्मक कार्य यजमान कर रहा है, ऋत्विक भी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। यज्ञ संबंधी कार्य संपादन करने वाले वो 16 ऋत्विकों के अलावा 17वां यदि है तो वो यजमान ही है। 17 संख्या की पूर्ति यजमान से ही होगा। स्वामी तो तत्वतः इति। अध्वर्यो ब्रह्म आदि षोडशसु व्यवस्थितेषु सप्तदश संख्या पूरकः कश्चित् ऋत्विक अपेक्षितः। अध्वर्यो ब्रह्मादि 16, जैसे कल आपने देखा दक्षिणा प्रकरण और दीक्षा प्रकरण दोनों में 16 ऋतुओं का नाम तय हो चुका है। तो व्यवस्थितेषु शब्द संख्या का पूरक कोई न कोई अतिरिक्त ऋत्विक मानना पड़ेगा। स्वत्र सदस्यो भविष्यति, कौन होगा? सदस्य में से एक ले लो, सदसी अवस्थित इति सदस्य, सदसी अवस्थित इति सदस्य। न च तस्य वर्णाभाव, उसका वर्ण नहीं हुआ है, वो कैसे कोई कर्म करेगा? ऐसे मत कहो। केशांचित् शाखायां तद वर्णस्य आमना तत्पात, कुछ कुछ शाखाओं में सदस्यों का भी वर्ण करने का विधान किया गया है। ततः सप्तदश्यं सदस्य पर्यवसितम इति चेत्मैवम्, 17वीं संख्या को सदस्यों में से किसी को चयन करके उसमें परिषद करना चाहिए। इति चेत्मैवम्, सिद्धांत के नहीं, असौ सदस्य किंचिदपि न करोति। इन समस्या है, जो सदो मंडप में सदस्यगण हैं, वो सदस्यगण में किसी के कोई काम यज्ञ संबंधी विहित कार्य कुछ भी नहीं है। सदस्य इदम कुर्यात इति विध्यभावात, सदस्य ये काम करे ऐसा कहीं कोई विधि है नहीं। न च विना क्रिया ऋतु यजन निमित्त ऋत्विक शब्द तस्मिन् अवकल्पते। और आप ही पूर्व पक्ष ने कहा था ऋतो यजनमिति ऋत्विक, ये विग्रह कब ने किया? वो योगी का अर्थ भी नहीं घट रहा है, योग रूढ़ कैसे मानूंगा उसको? न च बिना क्रिया कुछ न कुछ किए बिना ऋतौ यजनम, ये निमित्त जो था यौगिक अर्थ वह ऋत्विक शब्द का वह उसमें नहीं हो सकता। तस्मिन् नावकल्पते। यजमान तो कर्म कर रहा है, त्यागं करोति, तस्मिन् उपपद्यते, उसमें यौगिक अर्थ उपपन्न हो ही रहा है, उसको ऋत्विक कहने में कोई दोष नहीं है।
योग रूढ़ संज्ञा प्रयोग हो जाएगा। तस्मात् साप्तदश्यम यजमाने युक्ताम, 17वीं संख्या जो है यजमान में ही पूर्ण करना उचित है। 19वाधिकरण मार्जित, 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। नियत पदार्थ कर्तृत्वाधिकरणम। ठीक है, आपने 16 ऋत्विकों को वर्ण कर लिया। उन लोगों में क्या कोई नियत कर्म है, नियत पदार्थ निश्चय है कौन क्या करेगा, या कोई भी कुछ भी कर ले और काम निपटावे? कहते नहीं है, कोई भी कुछ भी करे नहीं हो सकता। जो सामवेदी होगा, सामगान के लिए उनको उद्गाता आदि रूपेण वर्ण किया गया है। यजुर्वेदियों का अध्वर्यु आदि नाम से वर्ण किया गया। ऋग्वेदों को जानने वाले होतादि रूप में वर्ण किया गया। वो कैसे दूसरा काम कर देंगे? जो ऋग्वेदी होता सामगान कर लेगा क्या? अरे जरूरत पड़े थोड़ा रागता नापस वो कर लेगा, गाय कर लेगा। बोले ना कल आए थे ना कोरस के लिए, अलग से लाने की जरूरत नहीं, यही लोग कर लेंगे, थोड़ा साथ दे देंगे गायन में। होता कि नहीं आपके कीर्तनों में कितने खड़े रहते हैं और गायन कर देते साथ में। जो कुछ नहीं जानता राग दल वो भी वो कर देता कुछ ना कुछ। सामूहिक बाजू में क्या पता चलता है कौन गधे की राग गा रहा है, कौन घोड़े की राग गा रहा है? राग है, चल रहा है, काम चल रहा है। एक मुख्य को रख दे इसलिए माइक के सामने, वो थोड़ा तगड़ा बोलेगा, सबकी आवाज़ दब जाए, पता ही नहीं चले कौन क्या गाया। इसलिए वो संगीत है न जानने वाले पे काम चल जा लेगा उतना तो, लेकिन पूरा सामगानी वो करे होता ये तो असंभव है। या उद्गाता करे, न उद्गाता का कर्म को अध्वर्यु करे या ब्रह्मादि करे, ये नहीं हो सकता। इसे नियत है यहाँ, इसे नियत पदार्थ कर्तृत्वाधिकरणम। न कार्यम नियतम तेषाम नियतम वाग्रिमो यतः शक्तः केन किमित्यत्र नियति स्यात् समाख्यया। न कार्यम नियतम तेषाम नियतम वा, तेषाम ऋत्विजाम ऋत्विकों के नियत कार्य है या नहीं है? पूर्व पक्ष कहता है नहीं है। अग्रिमो, क्यों नियत नहीं कर रहा है वो? उसे कहना है जिसके सामर्थ्य जिसमें वो अपना वो करे। यतः शक्तः केन शक्ता तेन कर तुम कश्य कहते, केन किम शक्ता, किससे क्या करने में समर्थ्य है उसे वो अपने अपना काम करने दो उनको। कहते ऐसा नहीं होगा। वर्ण करते वक्त जिस काम के लिए वर्ण किया गया वही वो काम करेगा। नियति स्यात्, सिद्धांत है नियति होगा। कैसे नियति, कैसे निर्णय हुआ? समाख्या, नाम ही रख रहे हैं हम उसको। जैसे ब्राह्मण तो इकट्ठे आ गए, वर्ण करते तो क्या बोलेगा? आप हमारे लिए अध्वर्यु बनिए, आप सुब्रह्मण्य बनिए, या आप आग्नित्र बनिए, आप प्रतिप्रस्थाता। संज्ञा देकर उनको वर्ण किया जा रहा है। अभी आया था ना दीक्षा प्रक्रिया में, कौन कैसे दीक्षा करता है, कैसे क्रम से हो रहा है। ये जो समाख्या दी है, ब्राह्मण के अपने खोपड़ी पर नाम थोड़ा लिखा है अध्वर्यु है। यजुर्वेद पढ़ा लिखा है, ठीक है। इन यजुर्वेद पढ़े लिखे कितने ब्राह्मण हैं? उनमें से एक को आप अध्वर्यु नाम से वर्ण कर रहे हैं, तो अध्वर्यु संबंधी जो कार्य है वो नाम वाला ही तो करेगा कि दूसरा करेगा? जिस समाख्या से, जिस संज्ञा के द्वारा जिसका वर्ण हुआ है, वह संज्ञा के अनुरूप जो कार्य उसके लिए विहित है वही कार्य वो करेगा, दूसरा उसे नहीं कर सकता। तेषाम अध्वर्यु प्रवृत्ति नाम कार्यम न नियताम, उन अध्वर्यु आदियों के कार्य नियत नहीं है। यथा सर्वे सर्वत्र शक्तः, सभी लोग सब काम करने में समर्थ है। प्रकरणंच सर्वसाधारणत्वात् न नियतम, प्रकरण भी क्या है? सर्वसाधारण है, इसे कुछ भी नियत नहीं हो सकता। चेतमयम समाख्यायाः नियामकत्वात्, उनकी जो संज्ञाएं, जिन संज्ञाओं से वर्ण कर लिया गया, वह संज्ञा के आधार पर वो वर्ण कर लेने से उनके कार्य नियत हो जाता है। चेतमयवाम नियतम, तो सिद्धांत नहीं, समाख्या नियामकत्वात्। यस्मिन् कर्मणि आध्वर्यमिति समाख्या तत्कर्म अध्वर्यो, जिस कर्म में आध्वर्य ये समाख्या हो गई है वह कर्म अध्वर्यु ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। एवं इतरत्रापि बोध्यम, सभी के जो है कर्मों का संज्ञा निश्चय हो चुका है, तदनुसार तत्त संजी लोग उसको करेंगे, अन्य नहीं करेगा।
विंशाधिकरणम आरचयति, विंशाधिकरण 20वां आरंभ होता है। इसे लोक में भी देखते हैं ना, हम लोग संज्ञा दे देते हैं, जिस संज्ञा जिसको दिया उसी अनुसार वो काम करेगा ना। किसी ने आपने कहा आप रसोई को कोठारी है तो वो काम वो करेगा ना। आप पुजारी हैं तो पूजा करेगा वो। कोठारी का काम पुजारी, पुजारी का काम कोठारी, उल्टा काम थोड़ी होगा। जिसको जो नियत, वही संज्ञा इसलिए दे रहे हैं आप। संज्ञा क्यों दिया गया? वो काम नियत करने के लिए। लोक में भी ये चलता है। वैसे यहाँ पर भी श्रुतियों में भी, वैदिक कर्मकांड में भी समाख्या से कर्म नियत हो जाता है। 20वां अधिकरण है सर्वार्थ वन्य अधिकरणम। वन्य आधान करते हैं आप, पहले विचार हो चुका है। वन्य के जो संस्कार होते हैं वो याग से बाहर है, वो याग अंतर्गत नहीं, यागांग नहीं है, ये बोल चुके हैं। क्योंकि याग शुरू ही होता है अग्नि उत्पत्ति के बाद, अग्नि के संस्कार होने के बाद। उससे पहले याग नाम की चीज़ कुछ नहीं है। इसे अग्नि का उत्पत्ति और उसकी संस्कार, ये सारी चीज़ें यज्ञांग नहीं है। अतः विचार कर रहे हैं वह अग्नि किसका अंग होगा, केवल प्रकृति का या प्रकृति विकृति सभी का होगा। प्रकृत्यर्थ अथ सर्वार्थ वन्निराद्योस्तु पर्णवत् पर्णन्यायो अतिदिष्टे स्याद् उपदिष्टे तो सर्वशः। प्रकृति अर्थ मानी जाए यह प्रकृति विकृति सर्वार्थ मानी जाए, जिसको अग्नि को कह रहे हैं। पूर्व पक्ष आद्योस्तु, आद्य पक्ष लीजिए, प्रकृति अर्थ मात्र मानना चाहिए। दृष्टांत क्या उसके पास? पर्णवत् यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति इत्यादि जो श्रुति है, अनारभ्यदित है, उसको आपने प्रकृति अर्थ माना। और प्रकृति से वो अपने आप विकृति में आ ही जाएगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश वाक्य के आधार पर आना ही है उसने। इसलिए प्रकृति अति वन्य को भी मानो, और वन्य जो प्रकृति के लिए अतिदेश से विकृति में आ जाएगा, पर्ण के समान। सिद्धांत नहीं, दोनों में अंतर है। वहाँ प्रकृति में जुहू पहले से विहित था, विहित जुहू में पर्णत्व मात्र में अनारभ्यदित से विधान कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ वन्नी पहले से विहित है क्या प्रकृति में? जब पहले निर्णय हो चुका है वन्नी का, प्रकृति विकृति जिससे कुछ कोई संबंध नहीं। वन्नी स्वतंत्र चीज़ है। जैसे शादी होता है, शादी होने के बाद पहला बेटा हुआ, जब पहला बेटा हुआ सारे बाल काले थे, तब वो अग्नि का आधान कर देता है, उसे श्रौताग्नि तब प्राप्त होता है ना। जात पुत्रो कृष्णकेशी अग्निनादजीता, जात पुत्र कृष्णकेशी अग्नि आदजित नियम में, उसे किसी आग से कोई लेन देन नहीं। अग्नि आधान करेगा, श्रोताग्नि मिल गई, श्रोताग्नि मिलने के बाद सबसे पहले उसमें अग्निहोत्र करेगा। उसके बाद कामना है तो काम या करेगा, या उसके बाद कोई और भी नित्य कर्म करना चाहेगा। और इसमें जैसे यावत दशमन मास मेजेत का यावत जीवम दशमनास मेजेत, नित्य भी है दशमन मास, काम में भी है दशमन मासाभ्याम स्वर्ग काम है जेता। अरे जैसा भी है वो तो बाद की बात है। इसलिए अग्नि आधान कर रहा है। जब अग्नि आधान काल में वह अग्नि किसी याग को उद्देश्य करके नहीं है, और प्रकृति में वन्य का विधि नहीं, स्वतंत्र अलग है मामला अग्नि आधान। वहाँ जुहू प्रकृति में विहित था, विहित जुहू पात्र को पर्णमयित्व अनारभिदित ने कहा है। लेकिन यहाँ अग्नि तो विहित है ही नहीं, यही उपदेश है यहाँ पर प्रथम हम बोला जा रहा है। अतः यह प्रकृति का अंग नहीं हो सकता, किंतु प्रकृति सर्वार्थ मानना चाहिए। वही बता रहे पर्णवदिति चेत पर्णन्यायो अतिदिष्टे स्यात्। पर्णन्याय तो जहाँ अतिदेशी संभावना वहाँ लागू होता है, उपदिष्टे तो, और ये उपदिष्ट है, इसे प्रथम उपदेश है, इसे पूर्व अन्यत्र के उपदेश है ही नहीं उस चीज़ वन्य का। किसी प्रकृति में या किसी प्रकरण में उपदिष्ट न होने के कारण से यह सर्वार्थ मानना चाहिए। यथा दृष्टांत पूर्व पक्षी यस्य पर्णमयी जुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणोति इत्यसौ पर्णविधि प्रकृत्यर्थ।
यह पर्णता का जो विधि है और प्रकृति मात्र के लिए कहा आपने। एवं आधान से अभी अनारभ्य तत्व, वो पर्णमयी जो वाक्य ऐसा अनारभ्य देते है, आधान कर्म क्या है, किसी प्रकरण को आरंभ करके नहीं है, ये भी अनारभ्य देते है। अतएव अनारभ्य तत्वाद आहित आहवनी आदि अग्नि प्रकृत्यर्थ आधान से प्राप्त किया गया आहवनी अग्नि, दाक्षिणाग्नि, गार्भपत्य अग्नियाँ ये प्रकृत्यर्थ माननी चाहिए और अति जिससे अपना विकृति भी उसमें हो जाएंगे। यदि चेत मयवाम, ऐसा मत कहो, क्यों, वैषम्यात, दृष्टांत दाष्टान्त में विषमता है। क्या विषमता समझाएंगे। प्रणतयाम कृत प्रवेश है जुहुर्द्वारम, प्रणता को याग में प्रवेश करने के लिए जुहु द्वार है और जुहु क्या है, प्रकृति में विहित है। किस पात्र से कौन से काम करना है, अनेकों पात्र होते हैं यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में कर्मकांड में अनेकों पात्र होते हैं। यहाँ जैसे नहीं, यहाँ एक दो पात्र से काम चला लेते हैं और ऐसा दोनों रख देंगे, दोनों पे काम चला लो। तो उसमें अनेक पात्र, हर पात्र का कार्य विहित है और लेकिन पात्र जो बन रहा है किस लकड़ी का, वह प्रकृति में विहित नहीं था। उसको अनारभ्यदित में किसी प्रकरण से असंबद्ध करते हुए पाठ किया, पर्णमयी जुहुर्भवती इत्यादि। अतएव वह पर्णता प्रकृति में जुड़ गया, जहाँ पहले से वहाँ जुहु पात्र विहित था विशिष्ट कार्य के लिए, और वहाँ से विकृति में आ सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वही समझा रहे। प्रणतयाम कृत प्रवेशे जुहुर्द्वारम साच जो प्रकृत वेव विहिता, प्रकृति पहले से विहित है। विकृति सर्वत्र अतिदिशते, और विकृति आग में तो सर्वत्र अतिदेश से आ जाएगा वो। आहवनीयाद्य अग्नेस्तु कृतु प्रवेशे द्वारम होम, और आहवनीयादि अग्नियों का कृतु प्रवेश करने का द्वार क्या है, होम है। उसके क्यों याग के लिए भी अग्नि की जरूरत नहीं है, होम के लिए अग्नि की जरूरत है। कि याग का अर्थ क्या बताया मीमांसा दर्शन में, त्याग मात्र का नाम याग है। देवतोद्देशेन द्रव्यस्य त्यागो याग, त्यक्तस्य द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेपो होम। देवता का उद्देश्य द्रव्य को त्यागने का नाम याग है, और त्यागा उस द्रव्य को अग्नि में स्वाहा करके डालने का नाम होम है। सो होम करने के लिए हमें अग्नि की जरूरत है, याग करने के लिए अग्नि की जरूरत ही नहीं। त्याग ही तो करना है केवल, त्याग कर रहे हैं, देवता के नाम पर त्याग दिया आपने। जैसे कई लोग होते हैं देवता के नाम पर जमीन त्याग देते हैं, एक कमरा त्याग देते हैं देवताओं के लिए, अपना इस्तेमाल करेंगे नहीं कभी भी उसको। वहाँ से जो भी उगेगा मंदिर में पहुँचा देंगे देवता के लिए। वहाँ त्याग नहीं किया, अग्नि जरूरत पड़ी, मन से संकल्प कर लिया और खानदान चले आ रहा है, इतना जमीन को उपजाओ मंदिर में जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं करते हैं। तो इस तरह की परंपरा है, वहाँ त्याग किया याग हो गया, लेकिन होम करना नहीं वहाँ कुछ भी, अतः वहाँ पर अग्नि की जरूरत नहीं। से अग्नि का प्रवेश किसी भी क्रतु में तब होता है जब होम करना होता है। तो होम करना ही नहीं है, जैसे अभिषेकात्मक अतिरुद्र याग किया है कने, पहले लिख दिया उसने अभिषेकात्मक। एक बार ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने शतचंडी किए, और शतचंडी के लिए जितना यज्ञ मंडप बनाने लंबा चौड़ा कहाँ बनाएंगे, इसे पहले लिख दिया पाठात्मक शतचंडी। 100 पाठ करेंगे हम, और अंध हवन जैसे एक होता है, एक ही हवन होगा। इसे 10 पंडित बैठ जाएंगे, 10 लोग बैठ जाएंगे, दशांश पूरी हो गई, 100 का दशांश 10 हवन। इस तरह से कोई जरूरी नहीं होता है, अग्नि ही आवश्यक है। अब आपने अभिषेकात्मक कह दिया, अब वहाँ पर यज्ञ हुआ ही नहीं, इसीलिए 121 ब्राह्मण बैठ गए अभिषेक करने के लिए, और एक 5 ब्राह्मण पर एक जो है शिवलिंग था। उतने शिवलिंग बड़े हॉल में व्यवस्था किया, और वहाँ पर उन्होंने करा दिए अतिरुद्र याग। अग्नि नहीं, कुछ नहीं, हवन नहीं, कुछ भी नहीं।
अभिषेकात्मक था। इसलिए याग और होम में फर्क है। जब होम करना होता है जिस क्रतु में, इसलिए याग और होम मिला करके एक संज्ञा दे रहे हैं हम, क्रतु। बार बार एक बोलते हैं, क्रतु नाम लेते हैं। क्रतु में अग्नि का तब काम आता है जब होम शुरू होता है, उसे पहले नहीं। याग तक कार्य में जरूरत नहीं पड़ती है। सच क्वचित प्रकृतो एव विहिता, और वह होम जो है सभी प्रकृति में है भी नहीं। क्वचित प्रकृतो एव विहित सन विकृतो अतिदिशते, विकृति में अतिदेश होता है। तद यथा प्रयाज नारिष्ट आदि जो होम है, प्रयाज नारिष्ट आदि होमाः ये प्रकृति में पठित है। तादृश विषय यद आह्वने ज्योति वाक्य न अग्नि प्रकृति विधीयते, यद आह्वने ज्योति इस वाक्य को प्रकृति से जोड़ करके प्रकृति में विधान कर दूंगा। इन विकृतो तो होमे न सा अतिदिश्यते, और ऐसी स्थिति में उसकी जो विकृति होगा उस विकृति में अतिदेश के द्वारा आ जाएगा। तस्मात् तत्र पर्णन्याय, ऐसे स्थलों में आप पर्णन्याय लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पर यस्तु होमो विकृतोपदिश्यते, ऐसे भी प्रकृति याग है जिसमें होम है ही नहीं, इन उसके प्रकरण में विद्यमान जो विकृति यागों में होम भी है, तब क्या करोगे? जिसके प्रकृति में होम नहीं, विकृति मात्र में होम विहित है, वहाँ के अग्नि मैं प्रकृति से कैसे लाऊंगा? तो स्वतंत्र अग्नि विधान करना पड़ेगा। यस्तु होमो विकृतोपदिश्यते तद यथा सांग्रहण्याम इव आमन होमः, सांग्रहणी इष्टि है, उस इष्टि में आमन होम नाम का एक होम होता है, वह उसका प्रकृति में कहीं होम है ही नहीं। तत्र द्वारभूत सोमस्य विकृतो उपदिश्यमानतया, द्वारभूत होम विकृतियों में उपदिष्ट होने के कारण से द्वारिणोपि प्रकृतो इव विकृतोपि, द्वारी जो अग्नि है प्रकृति में जैसे पहले अन्वय हो रहा था, अब विकृति में भी अलग से अन्वय करना पड़ेगा। अतएव वाक्य न विधेर वारयितुम अशक्यत्वात्, वाक्य प्रमाण के द्वारा इस विधि को विकृति मात्र में अन्वय करने में वारण भी नहीं कर सकते। तस्मात् सर्वार्थो वन्य ही, इसलिए प्रकृति विकृति सर्वार्थ वन्य मानने चाहिए। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वह उसका अन्वय विनियोग किया जाएगा। एकविंशाधिकरण मार्जति, 21वां अधिकरण आरंभ होता है। प्रेषान वचनस्य मैत्रावरुण कर्तृकत्वाधिकरणम, प्रेषान वाक्यस्य मैत्रावरुण कर्तृत्वाधिकरणम, किसी याग विशेष में प्रेष भी और अनुवाक का पाठ भी दोनों मैत्रावरुण करें ऐसे कह दिया गया। लेकिन समस्या क्या है? अधिकतर प्रेष कर्म हमेशा सामान्यतया अध्वर्यु करता है और अनुवाक का पाठ होता करता है, और ये मंत्र भी सब आध्वर्यकांड और हौत्रकांड में पठित है। तो मैत्रावरुण कैसे करेगा? उचित है या अनुचित है? लेकिन कहते विधि विशेष है जिसे मैत्रावरुण करेगा। सामान्य विधि तो वो है, प्रेष हमेशा अध्वर्यु करेगा, अनुवाक का पाठ हमेशा होता करेगा, वो सामान्य विधि है। यन मैत्रावरुण प्रेष्यत्य अनुचाहेत्य बाधनम होत्रादिक समाख्यायास तत्सर्वत्रोत कुत्रचित आद्योस्तु वचनात्मैवं साहित्योक्त्युपलम्भनात् प्रेषान वचने यत्र सहिते तत्र बाधनम। यथ मैत्रावरुण प्रेष्य अनुच आह कहा, अन्वाह च को विक्रम करेंगे, ये छंद के दृष्टिकोण ऐसा लिख दिया है। प्रेष्य, प्रेष्यति और अनु, अन्वाह च, अनु च आह कर दिया, अनु अलग आ अलग कर दिया, च बीच में रख दिया छंद को पूर्ति करने के लिए। च हटा कर हम बोलेंगे प्रेष्यति अन्वाह च, बाद में रखूंगा। मैत्रावर्ण प्रेषण कर्म भी करेगा और अनुवाक का अनुवाह मने पाठ भी करेगा। इति ये बात है। ये बात क्या? जो समाख्या है होत्रादिक समाख्यायास तत्सर्वत्रोत कुत्रचित, होत्रादि समाख्या है उनका बाद जो है यह मैत्रावर्ण सर्वत्र करेगा,
या कहीं विशेष स्थल में करेगा। पूर्वाधिकरण में आपने कहा अग्नि का सर्वत्र अन्वय होता है, इसे यहाँ पर भी सर्वत्र बात कर दो। सर्वत्र बात करके कहीं भी होता और अध्वर्यु प्रेष और अनुवाक पाठ करेगा ही नहीं, फिर समाख्या भंग हो जाएगा। कहते इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं लेकिन आद्योस्तु, क्यों? वचनात्। आद्य पक्ष कौन है? सर्वत्र बात होना चाहिए। सिद्धांत है मैवाम साहित्योक्ति उपलम्भनात्। प्रेष और अनुवाक जो भिन्न ऋत्विक अध्वर्य और होता के कर्म को समुच्चय करके मैत्रावरण के लिए विधान कर दिया गया। समुच्चित्य सह, साहित्य में समुच्चय करके जो कथन किया गया उक्ति का उपलम्भात विशेष विधान होने से प्रेषान वचने यत्र सहित, जिस याग में प्रेषण वचन साथ करने की बात आई है वहाँ मैत्रावरण करेगा। जहाँ साथ करने की विधि नहीं है वहाँ अलग अलग लोग ही करेंगे, अध्वर्य और होता अपना अपना काम करेगा। तत्र बाधनम, जहाँ साहित्यपूर्वक करने का विधान है वहाँ पर बात होगा, अन्यत्र स्वतंत्र करने का विधान है वहाँ स्वतंत्र अपना अपना काम करेंगे। अग्निशोम्य पशु श्रूयते, अग्निशोम्य पशु प्रकरण में बात आया मैत्रावरण प्रेष्यति च अनुचाह इति। मैत्रावरण प्रेष्यति और अनुचाह अन्वाह च इति। तदेतद् वाक्यम प्रेषान वचनयोर मैत्रावरण कर्तृकताम विदधाति। वह यह जो वाक्य प्रेषण वचन दोनों की दोनों मैत्रावरण नामक जो ऋत्विक है उसे कर्तृक करके विधान कर दिया। तेन च वाक्य न समाज्ञा बाध्यते। इस वाक्य प्रमाण के आधार पर जो समाख्याएँ थी अध्वर्यु होता वगैरह समाख्या जहाँ अलग अलग काम के लिए निश्चित संज्ञा दी गई थी उनका बाध हो जाएगा। वो नहीं करेंगे प्रेष, वो नहीं करेगा अनुवाक का पाठ। क्यों ऐसा है थोड़ा विस्तार समझाएंगे। अग्ने समिध्यमानाय अनुब्रूहि यूपाय आज्यमानाय अनुब्रूहि इत्यादि प्रेषाणाम अध्वर्यु कर्तृकत्व दर्शनात् आध्वर्यवः प्रेषः इत्यस्ति याज्ञिका नाम समाख्या। अभी समाख्या बता रही इसीलिए अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि, समिधा को ला करके जब सामने निश्चित किया जाता है वह अग्नि के लिए तब आप अनुवाक पाठ करें। अनुब्रूहि प्रेष, अनुब्रूहि करके आदेश देगा। एवमेव यूपाय आज्यमानाय अनुब्रूहि इत्यादि प्रेष जो होता है वह अध्वर्य कर्तृक होने से उसकी समाज्ञा है क्या है? आध्वर्यव नाम से कहा जाता है। आध्वर्यव कर्म है ये। इत्यस्ति याज्ञिका नाम समाख्या। तथा प्रोभो वाजा अभिध्यवः अंचन्तित्वाम अध्वरे देवयंथ इत्यादि अनुवचनानां होत्रिक कर्तृकत्व दर्शनात्। इस होत्रिक कर्तृक होने के नाते जो है अनुवचनानि हौत्राणि यदि याज्ञिक समाख्या, अनुवचनों को हौत्र करके याज्ञिकों की समाख्या है। प्रेषानुवचने च द्विविधे, और प्रेषण अनुवचन भी दो प्रकार का होता है, समष्टि और व्यष्टि। व्यस्ते समस्ते च। पूर्वाधार जो थे वो सब व्यस्त है, केवल अध्वर्य करेगा, केवल होता करेगा। तो समझा रहे पूर्वाधार थे जो पूर्व में उदाहरण आप पढ़ाए वो व्यस्त कौन का है, और समस्त का होता अयक्षदग्नि समिंधो अनुवचन मंत्रस्य अन्ते होतर यज इति प्रेष आमनातः। होता अयक्षद अग्नि समिंध इत्यादि अनुवचन मंत्र के अंत में होतर यज इति प्रेष पठित है। एते प्रेषानुवचने, ये प्रेषानुवचन समस्त है, ये मिला हुआ है, एक ही में प्रेष भी है उसी में अनुवचन भी, दोनों एक साथ हो गया। तेषु व्यस्त समस्तेषु प्रेषानुवचनेषु, चाहे व्यस्त प्रेष हो चाहे और व्यस्त अनुवचन हो चाहे समस्त प्रेषानुवचन हो, सर्वत्र प्रबलेन वाक्येन प्रबल वाक्य प्रमाण के द्वारा समाख्याम बाधित्वा, समाख्या प्रमाण को बाध करके होतृकर्तृकत्व और अद्वैत कर्तृकत्व परित्यज्य, होतृकर्तृकत्व और अध्वर्य कर्तृकत्व को त्याग करके मैत्रावण कर्तृकत्व एवं अभिपेतम, मैत्रावण कर्तृकत्व इस वाक्य से प्रमाण से विहित हो गया। इति प्राप्ते अभिधीयते।
ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत कहते नहीं नहीं। प्रेष्यति च अनुच आहिति चकारद्वयेन, दो चकार प्रयोग हुआ है। प्रेषानुवचनयोः समुच्चयो, समुच्चय का विधान किया। वाक्य अस्मिन् उपलभ्यते, इस वाक्य में समुच्चय उपलब्ध हो रहा है। तथा समुचितयोरेव समाख्या बाधनम, समुचित स्थल में ही समाख्या का बाद होगा। जहाँ व्यस्त होगा अलग अलग करने का विधान है, वहाँ बाद नहीं होगा। व्यस्तयोस्तो यथा समाख्यम होत्रादि कर्तृकत्वम एव अभिपेयम, और जब व्यस्त पाठ कर प्रेष को अलग पाठ करेगा और अनुवाक पाठ को अलग करेगा, अलग अलग जहाँ विधान कर रहे हैं वहाँ पर निश्चित रूपेण अलग अलग लोग ही करेंगे, अद्वैय होता ही करेंगे। यही निर्णय होता हो, समाज के अनुसार ही प्रवृत्ति होगी। द्वाविंशाधिकरण मार्जति, 22वाधिकरण आरंभ होता है। चमस होमेशु अध्वर्यु कर्तृकत्वाधिकरणम, चमस होमेशु अध्वर्यु कर्तृकत्वाधिकरणम। जैसे आपने अभी बोला समाख्या को प्रधानता दी व्यस्तों में, या समस्त में समुच्चय है वहाँ पर मैत्रावण करेगा, जहाँ व्यस्त व्यस्त करना होगा वहाँ तत्व समाख्या वाले करेंगे। यहाँ पूर्व पक्ष कहता है चमसाध्वर्यु ये समाख्या है, वो समाख्या वाला ऋत्विक अलग है ना, आपने कहा 16 से अलग 10 अलग वो लोग हैं। तो हवन कौन करेगा? चमसाध्वर्यु हवन वही ऋत्विक करेगा, या मुख्य जो ऋत्विक है अध्वर्यु नाम वाला वो करेगा। अध्वर्यु अलग है, चमसाध्वर्यु अलग है, इसे होता भी अलग ही। चमसहोत्री अलग है, केवल होता अलग है, उस पर विचार कर रहे हैं। चमसाध्वर्युर ज्योत्यध्वर्युरेव वा संज्ञा विशेषादाद्योस्तु मैवं मध्वर्यु संज्ञया विशेषस्यानपेक्षत्वात् तेन अन्यस्य अपेक्षणात् अध्वर्युर्जुह्याच्छक्तिस् तदशक्तौ परोप्यवा। वाक्य है चमसाध्वर्यु नाम के चमसैर चमसाध्वर ज्योति, ऐसा है। चमस पात्रों के द्वारा चमसाध्वर्यु हवन करें, ये आया। अब चमसाध्वर्यु शब्द का अर्थ केवल ध्वर्यु में संकोच करना है, या विशिष्ट समाख्या जो चमसाध्वर्यु है अलग जो 10 लोग हो उनमें से लिया जाए, उनको लिया जाए। चमसाध्वर्युर्जुहोति इति अध्वर्युरेव वा, चमसाध्वर्यु को लिया जाए या केवल अध्वर्यु को लिया जाए। पूर्व पक्ष कहता है संज्ञा विशेषादाद्यो अस्तु। अभी आपने कहा समाख्या प्रबल हो गया, यहाँ भी समाख्या प्रबल कर दो। संज्ञा विशेष की वजह से आद्य पक्ष जो चमसाध्वर्यु नाम का ये 16 ऋत्विक से भिन्न है, 10 में से है, उसके द्वारा हवन होना चाहिए चमस पात्रों से। मैवाम सिद्धांत कहता नहीं नहीं, अध्वर्यु संजया, अध्वर्यु का वर्ण किया गया है होम करने के लिए। होम कार्य कौन करेगा? अध्वर्यु ही करेगा, अन्य लोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ चमसाध्वर्यु क्यों का? चमसेश अध्वर्यु और ज्योति से बोला, चमसाध्वर्यु और ज्योति क्यों का? विधि ने संज्ञा विशेष प्रयोग हुआ ना, यानी समाख्या का बात करेंगे हम विधि के आधार पर। वाक्य प्रमाण है अध्वर्यु होम करेगा, सब वही समझा रहे। तेना कि विशेषस्य अनपेक्षता, जब यहाँ विशेष संज्ञा जुड़ा है, विशेषण है, उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं करेंगे हम। क्यों? तेना अन्यस्य अपेक्षणात्, क्योंकि उसके द्वारा अपेक्षित दूसरा है, उसको संकेत करने के लिए प्रयोग हुआ है। अध्वर्योर जुह्यात, इसलिए अध्वर्यु ही हवन करें। लेकिन इससे पहले अन्य को एक एक करते हवन करते आया है, जो ध्वर्यु थक गया है, मान लो बूढ़े को अपने ध्वर्यु बना लिया, ग्रह पात्र आदि का से हवन करते करते थक गया है बेचारा, वो कहता है कुछ देर मेरे को विश्राम दो, तब चमसाध्वर्यु उसको ले आएंगे। अशक्त तद अशक्त मैंने अध्वर्यु जब अशक्त हो जाए तो परोपिवा, दूसरे भी कर सकता है।
नहीं तो जिस काम के लिए वर्ण किया वही रहेगा। दूसरा समाख्या से चमसाध्वर्यु नामक जो ऋत्विक है वो नहीं आएगा। चमसाध्वर्युत्येवं विद संज्ञा विशेषात् चमसाध्वर्य एव चमसैर्जुह्युर इति चेत मैवाम। चमसाध्वर्यु ऐसे विशेष संज्ञा है, विशेष संज्ञा के आधार पर विशेष जो है चमसाध्वर्य वह वे ही लोग चमसैर्जुह्यु इसका द्वारा विधान के द्वारा उन्हीं को लिया जाएगा हवन करने के लिए। यदि चेत मैवाम। अध्वर्य संज्ञा निरपेक्षत्व। अध्वर्य संज्ञा क्या है? निरपेक्ष है। और चमसाध्वर्य संज्ञा चमस रूपी निमित्ताधीन हो गया ना, चमस रूपी निमित्त के अधीन हो गया चमसाध्वर्य संज्ञा। और केवलाध्वर्य संज्ञा निर्निमित्तक है। अध्वर्य संज्ञा या निरपेक्षत्वेन प्रबलत्वात्। और केवलाध्वर्य और चमसाध्वर्युषु च अनुगतो अध्वर्य शब्द सामान्य रूपा। जैसे केवलाध्वर्यों का में जो अध्वर्य शब्द प्रयोग हो रहा था, चमसाध्वर्यों में भी वह अनुगत होने से अध्वर्य शब्द यद्यपि सामान्य है, अतएव अध्वर्य शब्द हो गया सामान्य। और चमस शब्दस्तो चमसाध्वर्योषु एव इति विशेष रूप। और चमस शब्द क्या है? चमसाध्वर्यों संज्ञा में विशेषण रूपेण प्रयुक्त होने के नाते वो विशेष रूप है, और सामान्य रूप के द्वारा विशेष रूप का बाद होगा। तच्च विशेषम अनपेक्षैव अध्वर्य शब्द ऋत्विक संज्ञा रूपेण वर्तितुम प्रभवति। अर्थात विशेष की अपेक्षा किए बिना, विशेष निमित्त की अपेक्षा किए बिना अध्वर्य शब्द ऋत्विक संज्ञा रूपेण वर्तितुम प्रभवति। एक विशेष पंडित में ऋत्विक संज्ञा के रूप में प्रवृत्त होता है। चमस शब्दस्तो सामान्यवाचिनम अध्वर्य शब्दम अपेक्षैव पुरुषेषु संज्ञा भवति। और चमस शब्द तो सामान्यवाची अध्वर्य शब्द की अपेक्षा रखते हुए पुरुष विशेष में चमसाध्वर्यु नाम से विशिष्ट होकर के प्रयोग होता है। तथा सती आध्वर्यो होमः इत्यनया निरपेक्षया समाख्यया अध्वर्युरेव सत्याम शक्तौ चमसेर्जुह्यात्। इसीलिए निष्कर्ष निकला अध्वर्यु जो जितने हों और उनके जो गण हैं कुल 4, वे लोग होम करेंगे। अध्वर्यवो होमः इत्यनया निरपेक्षया समाख्यया। निरपेक्ष संज्ञा के आधार पर अध्वर्यु के होने पर, उन शक्त होने पर सत्याम शक्तो चमस के द्वारा भी वही हवन करेंगे। लेकिन यदि कहो ग्रह होम व्यापृतत्वेन, पूर्व में 16 ग्रह पात्रों से उन्हें हवन किया है, उसी से वो थक गए हैं, कदाचित तदशक्त हो, चमस पात्रों से भी हवन करना है, उसे मान लो कदाचित अशक्त हो जाए तो चमसाध्वर्यो जुह्युः, तब चमसाध्वर्यो ये जो विशिष्ट संज्ञा वाला उसको भी होम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः नाम वैसा रख दिया चमसाध्वर्यु। गौण रूपेणा जैसे होता है ना, भाई 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिर भी 16 खिलाड़ियों का टीम क्यों जाता है? 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना क्रिकेट, लेकिन 16 होते हैं टीम में। क्यों? एक घायल हो जाए उसके लिए दौड़ना दूसरा करेगा ना, दौड़ेगा है ना, घायल बैटिंग कर भी लेगा, दौड़ेगा कौन? दूसरा आता है ना स्टैंड बाय बोलते हैं, स्टैंड बाय बोलते हैं अंग्रेजी में। बगल खड़ा है, जरूरत हो तो आ जाएगा। ऐसे फील्डिंग में भी होता है, तो चोट लग गया वो तो उसके दूसरा आ जाएगा फील्डिंग करने के, इसलिए अधिक रखा गया। इसे संज्ञाओं को दे करके चमसाध्वर्यो चमसो हो तो हो ये सब नाम दे करके रखा गया। एक तरह से स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं ये थक जाए, इनको परेशानी हो जाए, कुछ और हो जाए, है कि नहीं, उनको बुलाया जाएगा, आप आ जाओ भाई, आप करो। अभी वेद के आधार पर आज भी लोक व्यवहार भी चल रहा है, हम लोग जानते नहीं, इसे समझते नहीं, ये तो सब घट जाएगा। त्रयोविंशाधिकरण मार्जेति 23वां अधिकरण है, और तीसरे अध्याय के 7वें पाद का यह अंतिम अधिकरण है। वाजपेयी आदेर अनेक कर्तृकत्वाधिकरणम, वाजपेयी आदेर अनेक कर्तृकत्वाधिकरणम, इस अधिकरण का नाम। शेन उदाहरत वेदोक्तो
वाजपेयो यजुष्वमु उदाहृतध्रुणा कार्यो यथा प्रकृतिवाग्रिमः आख्या विशेषाद आख्याया पूर्वभावी चोदकः प्रकृता विवकर्तारस तत्तद्धर्मे व्यवस्थिताः। शेने उदाहृत वेदोक्त वाजपेयो यजुषु अमू। शेन याग है, सामवेद में पठित है, अतएव क्या शेन याग को सामवेद ही करेगा क्योंकि सामवेद में पठित है। अन्य भी याग इसी प्रकार से अलग अलग वेद में पठित है। जो याग जिस वेद में पठित है वही याग को वही वेद वाला करेगा क्या? क्या दूसरा भी कर सकता है? अरे कामना है तो दूसरा भी कर लेगा। लेकिन पूर्व पक्ष है समाख्या है, संज्ञा है, सामवेद आदि नाम रखे हो आप, उसे पठित है वो, इसे वही करेगा, दूसरा नहीं करना चाहिए। कहते नहीं नहीं, जिसका धर्म है वो अपनी व्यवस्थित है, सब करेगा। उदाहरण वेदोक्तो शेनः वाजपेयो यजुषु अमु, यजुर्वेद में ही उनका पाठ हुआ है। और उद्गात्री अध्वर्युना कार्यो, बताओ जो यजुर्वेद में पठित है उसको अध्वर्यु करेगा, जो सामवेद में पठित है उसको उद्गाता करेगा, ऐसे अलग अलग माने जाए। अथवा यथा प्रकृतिवा, अतः जैसे प्रकृति है यागों में वैसे समझा जाए इस विशेषों में भी। पूर्व पक्ष कहता है अग्रिमः, क्यों? आख्या विशेषात आख्याया पूर्वभावी ही चोदकः, क्योंकि आख्या विशेष है, सामवेद यजुर्वेद ये सब, और उसके आधार उनका नाम भी अध्वर्यु उद्गाता, यजुर्वेदियों को अध्वर्यु, सामवेदी को उद्गाता, और ऋग्वेदी को होता, अथर्वेदी ब्रह्मा, ये सब निश्चित है संज्ञाएं। इसीलिए आख्या विशेषात आख्याया पूर्वभावी चोदक, और चोदक जो है पूर्व किसे पूर्वभावी है, आख्या आख्याया पूर्वभावी चोदक। प्रकृतो भी वह कर्तारा से सिद्धांत नहीं, अतिदेश पहला कि आख्या पहला? आख्याया पूर्वभावी, लेकिन संज्ञा से पूर्वभावी कौन है? चोदक है। चोदक से पूर्वभावी संज्ञा नहीं, संज्ञा से पूर्वभावी चोदक है। कि प्रकृति ये सब निश्चित है ना, क्योंकि पहले वेद तो एक ही था, वेद तो एक ही था। वेद का विभाग अध्येताओं ने, याजकों ने अपनी सुविधा के अनुसार विभाग कर लिया। वेद व्यास ने 4 भाग कर दिया, मीमांसकों ने तो 5 भाग का, यानी विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद, निषेध नाम से 5 भाग कर दिया। और जो कर्मकांड याज्ञिक है और भी बदल दिया, ने आध्वर्य कांड अलग कर दिया, यजमान कांड अलग है, हौत्र कांड अलग है, पात्र पौराणिक कांड अलग कर दिया, सोम कांड अलग कर दिया, जो सोम रस संबंधी सारे कर्मकांड से मंत्र हैं। इस तरह से विभाग तो बाद के लोगों ने किया है ना, आख्याएं तो बाद में आई, लेकिन प्रकृति याग और विकृति याग और अतिदेश तो पहले से वेद में है। अतिदेशाधीन आपका आख्या माननी पड़ेगी, आख्या के अधीन अतिदेश नहीं हो सकता। प्रकृति विवाह, इसे प्रकृति में जैसे कर्ता थे, जो जो कर्म करने के लिए जिन जिन का वर्ण आदि हुआ दीक्षा क्रम में आपने देखा है, तत् धर्मे व्यवस्थिता, तद धर्म उनको व्यवस्थित माननी चाहिए। शेन याग सामवेद समामनति तत्रत्या सर्वे पदार्था उद्गात अनुष्ठेय। शेन याग जो है सामवेद में पठित है, इसे शेन यागांतर्वर्ती जितने भी पदार्थ है उद्गाता के द्वारा अनुष्ठान होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है भविष्यमान आज पृष्ठा स्तोत्रेशु औद्गात्रत्व समाख्याया शेने पिसत्वात्, और लेकिन भविष्यमान आज पृष्ठा स्तोत्र पाठ है, वो तो उद्गाता गान करेगा, वो भी शेन याग के अंतर्गत है। वो भी औद्गात्र समाज्ञा शेने पिसत्वात्, वो शेन में विद्यमान है। तथा यजुर्वेदे पे समामनात्, लेकिन यजुर्वेद में समामनात् क्या है? वाजपेयी याग, सर्वोपि अधुरनुष्ठेय। फिर पूरा वाजपेयी अनुष्ठान कौन करेगा?
तो अधूरी करना पड़ेगा। समाज्ञा विशेषादिति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकता। शेन वाजपेय ही ज्योतिष्ठम विकारो, शेन याग और वाजपेयी याग ये दोनों ज्योतिष्ठम का विकार है। तत्र चोदक तत्पदार्थांश तई तई पुरुषैर अनुष्ठेयतया समर्पयति। इसे अतिदेश वाक्य आकर के तत्त पदार्थों को तत्त पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय रूपेण विनियोग कर देगा। अंगेषु अतिदिष्टेषु पश्चात सांग प्रधानो अनुष्ठान पकस्य प्रयोग वचनस्य प्रवृत्ति। अंगों का में अतिदेश होने के बाद सांग प्रदान का अनुष्ठापक प्रयोग वचन से बाद में प्रवृत्त होता है। प्रयोग वचनाधीना तो समाख्या अत्यंत जघन्या से प्रयोग वचन के अधीन जो समाख्या है वह अत्यंत निकृष्ट हो गई। ततः प्रबल चोदक वशात प्रकृत इव नानाविध कर्तार स्वस्व धर्मेशु व्यवतिष्ठन्ते। प्रबल अतिदेश के बल पर प्रकृति में जिस प्रकार से नाना प्रकार के कर्ता अलग अलग कर्म किए थे, एक ही अलग अलग याग के लोग अलग अलग कर्म कांड किए हैं, ऐसे यहाँ पर भी अपने अपने धर्म को व्यवस्थित पूर्वक अनुष्ठान करेंगे। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे तृतीयाध्यायस्य 7वां पादः।